आज दिल्ली ही नहीं पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कंट्रोल के बाहर हो गए, तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई और ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है और उसको आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका जरूरत से ज्यादा सख्त रखा था। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए जहां लाठीचार्ज, लोगों के घायल होने और कुछ जगहों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए गए हैं। कुछ वीडियोस में पुलिस पर भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। लेकिन सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि असली सवाल ये है कि कौन सही थे या कौन गलत। असली सवाल ये है कि इस प्रोटेस्ट की मेन रीजन या जड़ क्या है। अगर पिछले कुछ सालों में देश भर में 40 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं, तो क्या सिर्फ स्टूडेंट्स का गुस्सा देखना काफी है या फिर सिस्टम से भी जवाबदेही मांगनी चाहिए हमको। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी देखने को मिली जब प्रोटेस्ट के दौरान सीजेपी के विवेक दहिया की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बर्गर खाते नजर आए, तो पार्टी ने उन्हें तुरंत हटा दिया। तो फिर सवाल उठता है, जब बात पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की हो, जहां लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर दाव पर हो, तो क्या उस लेवल की अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी। और मेरी बात को किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के रूप में मत लीजिएगा। ना ये बीजेपी के फेवर में है, ना कांग्रेस के और ना ही सीजेपी के। अगर आपके घर में सीलन आ जाए या दीमक लग जाए, तो आप उसे इग्नोर नहीं करते ना, आप उसकी मरम्मत करते हैं, क्योंकि अगर आज नहीं करेंगे तो कल पूरा घर खोखला हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही एजुकेशन सिस्टम में अगर फ्लॉज हैं, तो उन्हें ठीक करना किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। उधर दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों से उठी आवाज अब लंदन, बर्लिन और वैंकूवर तक पहुंच चुकी है। लंदन के इंडियन हाई कमीशन के बाहर लगभग 1000 लोग इकट्ठा हुए। इसके अलावा एडिनबरा, ग्लासगो, मैनचेस्टर, बर्लिन, डबलिन, द हेग एंड वैंकूवर में भी डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को मिले। लगभग 80% लोग स्टूडेंट्स थे और बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब सवाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं रह गया है। जब किसी देश के स्टूडेंट्स की आवाज उसकी सरहदों से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग शहरों तक पहुंच जाए, तो ये तो साफ हो चुका है कि अब ये ग्लोबल डिस्कशन का हिस्सा बन चुकी है। तो ये तो रहे प्रोटेस्ट से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। और भी शानदार अपडेट्स के लिए जियो पल्स बाय मिलिंद के साथ जुड़े रहिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ बाय बाय, राम राम।